जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बाई एन लर्निंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 और संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 को कब लागू किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1921। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार कब मिला? यानी कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले मतदान करने का अधिकार दोस्तों कब मिला? तो 1919। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का सुझाव किसने दिया दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा विलियम ड्यूक। अगले प्रश्न में बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो उनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट। अगला प्रश्न है, राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो राज्य परिषद का कार्यकाल कितने होगा दोस्तों? 5 वर्ष। नरेश मंडल में कितने राजाओं को सम्मिलित किया गया था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप MPPSC, UPPSC या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरेश मंडल में कितने राजाओं को सम्मिलित किया गया था? इसका सही आंसर है 121। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सन 1919 अधिनियम के तहत प्रारंभ में कितने प्रति में द्वैध शासन लागू किया गया? ये माफ़ करिएगा दोस्तों, ये प्रति नहीं, प्रांत है। ये है प्रांत। कितने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था दोस्तों? तो 8 प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी कि संघीय न्यायालय जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1947। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते, आप इसे ऑडियो आर्टिकल की तरह भी सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने भारतीय संविधान को पढ़ा है तो आपको जिस तरह से रिवीजन की अगर ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहे होंगे वो प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यानी कि केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, यानी कि अध्यादेश पारित करने की शक्ति या जारी करने की शक्ति किस अधिनियम में? तो दोस्तों 1935 अधिनियम में। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की दोस्तों? इसका भी सही आंसर होगा 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम द्वारा बर्मा यानी कि आज का म्यांमार भारत से अलग हुआ? यानी किस अधिनियम द्वारा अलग हुआ? तो इसका सही आंसर भी होगा दोस्तों 1935 का अधिनियम। उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? इसका आंसर भी होगा 1935 अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कितने ब्रिटिश प्रांत व कमिश्नरी क्षेत्र अखिल भारतीय संघ में शामिल होने थे? तो दोस्तों कितने प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे? तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो कि भारतीय संघ में शामिल होने थे। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गठित होने वाले राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो इस दोस्तों इसका सही आंसर होगा 260। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में कितने प्रति ये हो गया दोस्तों? इसका जो है ये होगा प्रांत। कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए थे दोस्तों? तो कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए थे? इसका सही आंसर होगा 11। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित संघीय न्यायालय में कितने भारतीय न्यायाधीश थे? तो दोस्तों कितने न्यायाधीश थे? तो 2 न्यायाधीश थे दोस्तों। अधिनियम 1935 के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? जिसका सरल सा आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा से है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया? यानी कि इस मतलब जो इसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा MN रॉय। यानी कि इनका विचार था कि संविधान सभा को जो है लाया जाए।
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, यानी कि क्या आधार था उसका दोस्तों? बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये, अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस के आधार पर किया गया था? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 380। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में, यानी कि पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 299, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान जो अलग हो गया था तो उसमें चले गए थे कुछ सीट्स। संविधान सभा यानी पुनर्गठित जो संविधान सभा थी उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? 229। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था दोस्तों? तो वो था संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, यानी किस देशी रियासत के प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था? तो वो रियासत थी हैदराबाद रियासत। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ तो दोस्तों इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी कि कैसे चुने गए थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे ये संविधान सभा के जो मेंबर्स थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए दोस्तों? तो ये संपन्न हुए थे 1946 में। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोस्तों कॉमन प्रश्न है, संविधान सभा से लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? बी एन राव, जो कि 60 देशों की यात्रा करके उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और जाकर जो है भारतीय संविधान के निर्माण उनकी अहम भूमिका रही। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? यानी कि इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? तो उसमें थी 7। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जैसे उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये जो था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, यानी कई समितियां बनाई गई थी, उसमें जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों? तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार, यानी कि अंगीकार कब किया, यानी कि हम कह सकते हैं अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वो है 22 जुलाई 1947। संविधान सभा नए संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? ये दोस्तों ये नहीं हटा दीजिए। संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को मिली। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों कितने सदस्य थे? 284। मैंने अब तक जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे कॉमन और सरल प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे छूट सके।
मैंने सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, यानी कि कितने अनुच्छेद थी और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जो कि अब 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां अब हो चुकी हैं वर्तमान में। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों इस वीडियो में लगभग मैंने 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।